Exercise 22.4, question number 6. Find the equation of the straight line passing through 3, minus 2 and making an angle of 60 degree with the positive direction of y axis. तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि पास हो रही है पॉइंट 3, माइनस 2 से और एंगल बना रही है 60 डिग्री का किसके साथ में, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन को हम डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास पॉइंट क्या दिया है 3, माइनस 2, तो ये कहाँ पर आएगा, ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें हमने पॉइंट ले लिया है, ये पॉइंट हमारा 3, माइनस 2 मान लिया, ठीक है। अब हमारी जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है ना। तो हमने मान लिया कि ये लाइन हमारा है जो इस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। मतलब ये जो हमारी लाइन है ये वाई एक्सिस के साथ में, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो देखिए ये जो लाइन है हमारी, एक एंगल ये बना रही है, ठीक है, और एक एंगल हमारा ये बन रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए ये जो डायरेक्शन है ये नेगेटिव डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो ये जो हमारी लाइन है ये डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा ये एंगल की बात कर रहा है कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ठीक है। बी केयरफुल, हमको पहले डायग्राम प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा, ठीक है। रफ डायग्राम है लेकिन तब भी हमको सही बनाना पड़ेगा। तो जो हमारा डायग्राम है कुछ कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये हमारा पॉइंट है, इससे हमारी लाइन पास हो रही है और ये लाइन वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन साथ में कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री का, ठीक है। अच्छा, आपके मन में एक ये भी आ सकता है कि हम ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। क्या कह रहा हूँ मैं, आपके मन में आएगा कि हम ऐसा भी तो एक बार बना सकते हैं, लाइक दिस। भाई ऐसा बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ये हमारा लाइन जो है इस पॉइंट से पास हो रहा है और वाई एक्सिस को कट भी कर रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है कि 60 डिग्री बना रहा है किसके साथ में, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में। तो यहाँ पर वाई एक्सिस का पॉजिटिव कौन सा हुआ, ये डायरेक्शन हुआ। तो ये जो एंगल है इसकी बात होगी। तो ये एंगल तो ऑब्ट्यूस एंगल समझ में आ रहा है, लेकिन एंगल क्या बोल रहा है 60 डिग्री। मतलब ये एंगल हमारा नहीं बन रहा सही। अगर यहाँ एक्यूट एंगल बनता होता, जैसे यहाँ बना एक्यूट एंगल, तो हम इसको ले लेते। क्योंकि ये एंगल जो ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब ये लाइन हमारा ऐसे नहीं बनेगा, लाइन हमारा ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं, है ना, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ओके। हमारा लाइन यही है और यही पॉइंट है और ये हमारा एंगल है, ठीक है। अब हमें इसका बनाना है इक्वेशन। तो देखिए हमारे पास में ये दिया हुआ है, लेकिन हमको चाहिए कौन सा, हमें चाहिए ये एंगल। मान लेते हैं अगर थीटा है ये, तो हमें ये एंगल चाहिए। अगर हमको ये एंगल मिल जाएगा तो हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं और ये पॉइंट ऑलरेडी हमको गिवन है। तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करके हम इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अब ये हमारा 60 है, ये हमारा 90 है। भाई यहाँ पे ओरिजिनल पास में कितना एंगल बनता है, ये बनता है यहाँ पे 90 डिग्री का, ठीक है। ये 90 है, ये 60 है। तो ये एंगल कौन सा होगा, ये ट्राइंगल में 3 एंगल का सम कितना होता है 180। भाई 90, 60, 150, तो ये कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री। अब मुझे ये बताइए अगर ये 30 डिग्री ये है तो ये कितना होगा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो मिल गया हमें ये एंगल मिल गया, लाइन का एंगल मिल गया किसके साथ में, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में। तो हम अब इसके हेल्प से हम इसका स्लोप निकाल सकते हैं और पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास में है। तो हम यूज़ कर लेंगे फॉर्मूला कौन सा, पॉइंट स्लोप का, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, और उससे हमारा इस लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे इस एंगल के लिए कि हमारा ये एंगल 60 है तो ये एंगल से हो जाएगा 30, है ना। ये एंगल किसके साथ में है, ये y के साथ में है और ये किसके साथ में, x के साथ में। स्लोप के लिए हमको यही एंगल चाहिए, ठीक है। जस्ट राइट डाउन, हम यहाँ लिखेंगे लाइन, पहली बात हम पॉइंट नोट करेंगे जो हमको ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। लाइन पासेज थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास हो रही है 3, माइनस 2 से। और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि यह जो है ये x1, y1 है, ठीक है। तो पहला तो हो गया, हमने पॉइंट को एज्यूम कर लिया x1, y1। अब आते हैं एंगल की तरफ। तो हम एंगल में क्या लिखते हैं कि एज रिक्वायर्ड लाइन मेक्स 60 डिग्री with the positive direction of y axis
देयरफॉर देखिए, चूंकि ये जो हमारा रिक्वायर्ड लाइन है ये 60 डिग्री यहाँ बना रहा है, किसके साथ में? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। देयरफॉर इट विल मेक 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, यही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। देयरफॉर इट मेक्स 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमको मिल गया ये एंगल कितना? 30 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर जो थीटा हमारे पास में है वो कितना है? 30 डिग्री है। तो हम स्लोप निकाल सकते हैं ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा? स्लोप ऑफ लाइन दैट इज रिक्वायर्ड लाइन, ये हो जाएगा 10 30। ठीक है, और आपको मालूम है 10 30 कितना होता है? ये होता है 1/√3। ठीक है, मतलब हमें m मिल गया, स्लोप हमको मिल गया। ठीक है, इस स्लोप हमारे पास में है, ये पॉइंट हमारे पास में है। नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करूँगा। ठीक है ना, देयरफॉर जो हमारा इक्वेशन बनेगा क्या बनेगा? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ पे y माइनस y1 कितना है? देखिए ये हमारे पास है -2 है। ठीक है, ये हमारा हो गया -2। फिर हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा m, तो m हमारे पास में कितना है? 1/√3। और यहाँ पे x माइनस, देखिए x माइनस x1 कितना है? 3। तो ये हमारा ऐसे आ गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? y + 2 हो जाएगा। ये हमारे पास में हो जाएगा y + 2। ठीक है, और ये √3 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा x माइनस 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा √3y। देयरफॉर √3y प्लस 2√3, √3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2√3। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया 2√3 इक्वल्स टू x माइनस 3। ठीक है, अब इसी को हम क्या करेंगे? सबको ले आएंगे राइट साइड में। तो क्या मिल जाएगा हमको? ये मिल जाएगा 0 इक्वल्स टू x माइनस √3y जाएगा। तो ये हमारे पास में √3y, फिर ये जाएगा -2√3 और -3। ठीक है, अब क्या करेंगे? 0 को राइट साइड में, इस साइड टर्म्स को लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमको? ये मिल जाएगा देयरफॉर x माइनस √3y माइनस 2√3 -3। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यही हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, तो इसको मार्क कर लेते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको स्टूडेंट समझ में आ गया है। ठीक है, सो आप भी इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, नाउ क्वेश्चन 7, फाइंड द लाइन्स थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एंगल्स π/3 एंड 2π/3 विद द x एक्सिस। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि 0,2 से पास हो रही हैं दो लाइन्स। ठीक है, ये हमारा 0,2 हो गया, यहाँ से दो लाइन्स पास हो रही हैं जो कि एंगल्स बना रही हैं π/3 और 2π/3। π/3 मतलब 60 और 2π/3 मतलब 120। ठीक है, तो देखिए ये एक लाइन हो गई जो कि पास हो रही है इस पॉइंट से, और ये एंगल बना रही है π/3 मतलब 60 डिग्री। ठीक है, किसके साथ में? x एक्सिस के साथ में। ठीक है, सेकेंड लाइन हमारी ये हो गई। ठीक है ना, कहाँ से पास हो रही है? 0,2 से, और ये एंगल बना रही है 2π/3 मतलब कि 120 डिग्री, किसके साथ में? x एक्सिस के साथ में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इन्फॉर्मेशन जो हमको दिया हुआ है पहले पार्ट में। ठीक है ना, और हमें इन्हीं दो लाइन्स का क्या करना है? इक्वेशन बनाना है। ठीक है, इसके बाद फिर सेकंड पार्ट को हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में देखिए एंगल दिया हुआ है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं इस लाइन का। इसका भी एंगल हमको दिया हुआ है तो इसका भी स्लोप निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो स्लोप मिल जाएगा और पॉइंट भी हमारे पास में है। ठीक है, दोनों के लिए हमारा सेम पॉइंट है, तो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है, हम अकॉर्डिंगली हम इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सब क्या करते हैं, इनका नाम दे देते हैं। सपोज हम इसको बोल देते हैं लेट दिस बी P1 और इसको हम बोल देते हैं लेट इट बी P2। ठीक है, तो हमारा पहले P1 की बात करते हैं। फॉर लाइन P1, तो देखिए हमारे पास पॉइंट क्या है? पॉइंट हमारे पास में 0,2। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा x1, y1 है। वो ठीक है, फिर एंगल हमारे पास में है, एंगल कितना है हमारे पास? π/3, तो थीटा हमको दिया हुआ है
π/3। अगर हमको एंगल मालूम है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। लेट इट बी m1, लेट इट बी m1, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा मतलब 10π/3, ठीक है। अब 10π/3 कितना होता है, √3, ये आपको मालूम ही है। तो ये हमारा m1 कितना आ गया, हमारे पास में आ गया √3। इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि हम यहाँ पे तो यूज़ करेंगे ही, ठीक है ना। P1 में हम बाद में भी इनको यूज़ करेंगे, सेकेंड पार्ट में, मतलब इस वाले में हमको यूज़ करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्लोप और ये हमारा हो गया पॉइंट, मतलब दिस वन 0,2 x1 y1। तो दोनों चीज़ें हमारे पास में हैं, तो वी कैन राइट द इक्वेशन, ठीक है। तो जस्ट राइट द इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है ना। तो हमारे पास y1 कितना है, 2 है, तो y माइनस 2 और यहाँ पे हो जाएगा √3 क्योंकि m कितना है, √3। फिर x माइनस यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए हमारे पास में ये y माइनस 2 रहेगा और इधर हो जाएगा √3x, तो सबको ले आएंगे राइट साइड में, है ना। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमारा इक्वेशन बन जाएगा √3x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। किसका, ये हमने P1 का निकाल लिया। अब हम P2 की बात करेंगे, तो उसके पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा बेटर रहेगा, समझ में आएगा हमको, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट मतलब अब चलते हैं P2 के लिए। तो जस्ट राइट डाउन फॉर लाइन P2। तो P2 के लिए देखिए पॉइंट तो वही हमारे पास में, पॉइंट हमारा चेंज नहीं हो रहा है, हमारे पास में वही पॉइंट है, उसी को हम x1 और y1 लेंगे, ठीक है भाई। इसके लिए भी पॉइंट तो वही है ना, ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो लाइन है उसी पॉइंट से पास हो रही है। अब इसका जो एंगल है कितना है, 2π/3, इसका हम इस एंगल की हेल्प से हम इसका निकाल लेंगे स्लोप, ठीक है। तो हमारे पास में जो थीटा है वो कितना है, 2π/3 है। तो हम स्लोप निकाल सकते हैं, उसको मान लेते हैं m2। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 2π/3, ठीक है। तो हमारे पास में स्लोप हो जाएगा, देखिए अब हमारा 2π/3 यानी 120 डिग्री। तो इसको हम थोड़ा कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए आप इसको हम लिख लेंगे 10 π माइनस π/3, ठीक है। π माइनस π/3 कितना होता है, 2π/3 ही होता है। लेकिन अब ये बन गया फॉर्मूला 10 π माइनस थीटा, ये बन जाएगा माइनस 10 थीटा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10 थीटा, ठीक है। माइनस ये बन गया हमारा माइनस 10 π/3। अब 10 π/3 कितना होता है, √3। तो हमको m2 मिल गया, m2 हमको मिल गया कितना, माइनस √3, ठीक है। इसे ही मार्क कर लीजिए क्योंकि हम यहाँ पे तो यूज़ करेंगे ही, हम इसको बाद में यूज़ करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन उसमें, ठीक है। तो हमको स्लोप मिल गया और देखिए हमारे पास पॉइंट भी है और स्लोप भी है। तो अब हम अगेन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं लाइन का, P2 का इक्वेशन बनाने के लिए। तो जो हमारा इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो हमारे पास में जो y1 है वो कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ m1 हमारा माइनस √3 है और x माइनस 0 हो जाएगा। अब देखिए लेफ्ट साइड में तो यही रहेगा, हमारा राइट साइड जो है तो माइनस √3x हो जाएगा, उसको लेफ्ट ले आएंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, हमारा जो इक्वेशन बन जाएगा √3x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखिए ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। थोड़ा सा इसको मैं बेटर कर लूँ, हमारा जो y है यहाँ पे नहीं क्लियर नहीं था, तो थोड़ा सा उसको ठीक कर दिया जाए, ठीक है। तो हाँ, तो अब इसको थोड़ा सा मार्क कर लिया जाए। ये हमारा हो गया P2 लाइन का इक्वेशन, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो P1 हमारा ये था, इसका इक्वेशन ये है, और P2 हमारा ये लाइन है, इसका इक्वेशन ये है। अब इसके बाद में हम आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में। उसमें कहा जा रहा है कि ऑल्सो फाइंड द लाइन्स पैरेलल टू देम कटिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। अब ये कहा जा रहा है कि इन दोनों के पैरेलल हमको लाइन बनाना है, लेकिन वो जो लाइन्स होंगी पास कहाँ से होंगी, वो ओरिजिन से बिलो 2 यूनिट्स डिस्टेंस से पास होना चाहिए। मतलब ये ओरिजिन है, इसके 2 यूनिट नीचे मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है कहीं पर
ठीक है ना, यहाँ से उनको पास होना चाहिए और साथ ही साथ क्या हो, वो एक इसके पैरेलल हो और एक इसके पैरेलल हो। हम क्या करते हैं, हम पहले लाइन बना लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे, हम बनाएंगे इक्वेशन, ठीक है ना। तो पहले हम बना लेते हैं लाइन्स, ठीक है। चलिए तो पहले बनाते हैं हम, अच्छा इसकी हमको ज़रूरत नहीं है, अब इसको हम यहाँ हटा देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है अब, क्योंकि स्लोप हमको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है ना। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, जस्ट हम यहाँ पे एक सॉरी हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइन, कुछ कुछ लाइन हमारी ऐसे ही बनेगी, ठीक है। क्या है, ये हमारा इसके पैरेलल भी हो गया और यहाँ हमारा पॉइंट मान लेते हैं कि पॉइंट क्या हमारे पास में, देखिए ओरिजिन से 2 यूनिट्स नीचे, तो ये आएगा -2 यहाँ पे होगा y, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बन जाएगा 0, -2। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, समझ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो अब हमारे पास में एक लाइन तो बन गया, अब हम ये किसके पैरेलल है, ये P1 के पैरेलल, अब P2 के पैरेलल एक और बना लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कुछ कुछ इस तरीके से, कुछ कुछ सॉरी ये हमारा बन गया दिस वन, ठीक है। तो देखिए अब P1 के पैरेलल ये लाइन है, इसको हम मान लेते हैं क्या है, ये P3 है, और P2 के पैरेलल ये लाइन है, हम मान लेते हैं ये क्या है, इसको हम मान लेते हैं P4 है। अब हमको P3 का और P4 का हमको इक्वेशन निकालना है। तो देखिए जहाँ तक बात स्लोप की है, तो जैसे P3 का स्लोप किसके बराबर होगा, P1 के स्लोप के बराबर, जितना हमारा ये दिया हुआ है P1 का स्लोप m1√3 है, तो जितना P1 का है रूट स्लोप उतना हो जाएगा P3 का। क्यों, क्योंकि P1 और P3 क्या है, पैरेलल है, और P3 जो पास हो रही है किस पॉइंट से पास हो रही है, 0, -2 से, तो पॉइंट भी है और स्लोप भी है, तो हम आराम से इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। ऐसे ही P4 भी जो है पैरेलल है P2 के, तो जो P2 का स्लोप होगा कितना है वो -√3, तो ये हो जाएगा P4 का, और P4 भी पास कहाँ से हो रही है, 0, -2 से, तो अगेन पॉइंट भी है स्लोप भी है, हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लिखेंगे फॉर लाइन P3। तो देखिए पॉइंट हमारे पास क्या है, पॉइंट हमारे पास 0, -2 है, इसी को हम मान लेते हैं कि ये हमारा x1 और y1 है, ठीक है। इसी को थोड़ा सा वहाँ पे हमारा मैं यहीं पे ले देता हूँ, ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा x1 और y1, ठीक है। आई होप अब थोड़ा सा क्लियर है। अब इसके बाद में हमारे पास में स्लोप हम मान लेते हैं कि ये m3 है, तो m3 किसके बराबर होगा, m3 जो हमारा है वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा किसके बराबर, देखिए हमारी लाइन कौन सी है, ये P3, इसका स्लोप होगा P1 के स्लोप बराबर, और P1 का स्लोप कितना है, वो √3 है, m1, इसको हम लिख सकते हैं m1, ठीक है, इसको हम m1 लिख सकते हैं, और जो कि है हमारा √3 के बराबर, ठीक है। तो देखिए स्लोप भी है और पॉइंट भी है, तो हम इक्वेशन यहाँ अपना लिख सकते हैं, इक्वेशन हमारा y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब पुट कर देते हैं, x1 y1 में 0, -2 आ जाएगा, और स्लोप की जगह यहाँ पे क्या आएगा, √3 आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा y -2 इक्वल्स टू स्लोप हमारे पास में √3 और x -0, ये हमारा बन जाएगा y +2 और ये हो जाएगा √3x, ठीक है। सबको ले आएंगे राइट साइड में, तो हमारा ये इक्वेशन जो है बन जाएगा √3x y -2 इक्वल टू 0। तो ये बन गया हमारा एक और, ठीक है, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन, लाइन किसका, P3 का। अब हम चलते हैं P4 की ओर, ठीक है, किस P4 मतलब हमारा ये लाइन, इसका स्लोप किसके बराबर है, P2 के बराबर, कितना होगा वो, -√3, ध्यान दीजिएगा। तो अब हमारे पास में एक लाइन बची है, लाइन P4, ठीक है। तो इसके लिए पॉइंट हमारा तो वही है 0, -2, जिसको कि हम x1 और y1 एज्यूम करेंगे,
स्लोप हमारे पास में हम मान लेते हैं कि इसका स्लोप m4 होगा इस लाइन का, लेकिन किसके बराबर होगा, वो m2 के बराबर होगा और वो होगा -√3। ठीक है भाई, जो हमारा इसका स्लोप है P4 का किसके बराबर होगा, वो हमारा इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि P4 और P2 क्या है, पैरेलल है ना, तो दोनों का स्लोप सेम होगा, मिल जाएगा हमको -√3। तो पॉइंट हमारे पास में है, स्लोप हमारे पास में है। नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन y1 इज इक्वल टू mx - x1। तो पॉइंट हमारे पास में है 0 - 2, तो यहाँ जाएगा -2। स्लो हमारे पास में -√3 और x -0 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा y + 2, ये -√3x, इसको लेफ्ट में ले आइए तो इक्वेशन बन जाएगा हमारा √3x + y + 2 = 0। ठीक है, ये हमारा हो गया लास्ट इक्वेशन। इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे पहले 0,2 से पास होने वाली दो लाइंस थी जो कि π/3 यहाँ पर और 2π/3 यहाँ पर एंगल बना रही थी, तो हमने उनकी हेल्प से हमने ये इक्वेशन और ये इक्वेशन बनाया। फिर हमें कहा गया कि ओरिजिन से नीचे पॉइंट है, वहाँ से दो लाइंस पास होंगी जो कि इनकी और इनके पैरेलल होंगी, तो हमने ये और ये बना लिया। अब हमने इसका स्लोप क्या होगा, सेम होगा। इसका स्लोप सेम होगा, उसका हमने हेल्प लिया। इसका स्लोप सेम होगा, उसका हमने हेल्प लिया। ठीक है, और पॉइंट हमारे पास में क्या मिल जाएगा इसके लिए, इन दोनों लाइन के लिए 0,-2। तो इस तरीके से हमने ये बना लिया और ये क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, थोड़ा लेंथी है, बस हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइन्स विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट 5 फ्रॉम द y एक्सिस एंड आर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स के इक्वेशंस फाइंड करने हैं। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेट लाइन्स है मतलब प्लूरल है, कहने का मतलब यहाँ पे एक से ज़्यादा लाइन्स की बात हो रही है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हमें स्ट्रेट लाइन्स की इक्वेशंस फाइंड करनी है जिनका कि y इंटरसेप्ट कितना है, 5 यूनिट्स। कहने का मतलब कि जो लाइन्स हैं वो ओरिजिन से 5 यूनिट्स ऊपर डिस्टेंस पे पास होंगी। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे सपोज हमारा पॉइंट है 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, इसको मान लेते हैं कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,5। ठीक है, तो जो लाइन्स है हमारी वो इस पॉइंट से पास होंगी। पहली बात तो ये हो गया। सेकेंड थिंग, एंड आर इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस। तो जो लाइन्स हैं वो एक्सिस के साथ में, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ है एक्सिस, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की बात कर रहा है। ये ध्यान दीजिएगा कि जो लाइन्स हमारी होंगी वो दोनों एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बनाएंगी, इक्वली इंक्लाइन, वो इक्वल एंगल बनाएंगी। मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ बेटर आएगा। ठीक है ना, मान लेते हैं कि पहला लाइन जो हमारा होगा वो कुछ ऐसे होगा। अब देखते हैं कितनी लाइन बनती है। तो एक लाइन हमारी क्या हो जाएगी, एक लाइन कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, देखिए इस पॉइंट से पास हो रहा है और साथ ही साथ ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल बनाएगी। ठीक है, और वाई एक्सिस के साथ में ये एंगल बनाएगी। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि लाइन जो है वो इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस है। ये मतलब हुआ कि हमारी जो भी लाइन होगी वो दोनों एक्सिस के साथ में जो एंगल बनाएंगी वो इक्वल एंगल होगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताइए आप कि ईच एंगल कितना होगा। देखिए ये एंगल 90 हो गया और ये एंगल कितना, भाई इसका सम कितना होगा, 180। तो ये 90 हो गया, मतलब इन दोनों का सम 90 है और ये दोनों इक्वल भी हैं, तो ईच एंगल विल बी 90। समझ गए आप। तो हमारा जो एंगल है, जो एंगल का मेजरमेंट है वो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारी एक लाइन हो गया। अब देखते हैं एक और लाइन बनती है क्या। यस, अभी हमारी एक और लाइन और बन जाएगी, ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लाइन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए ये हमारा हो गया सेकंड लाइन। इसके साथ भी यही पॉइंट रहेगा कि इसका एक्स एक्सिस के साथ में ये एंगल बन रहा है। ठीक है, और वाई के साथ में ये एंगल बन रहा है। अगेन दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल, तभी हम कहेंगे कि ये लाइन जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है टू द एक्सिस। ठीक है, अब अगेन ये 90 है तो इन दोनों का सम कितना होगा, 90 होगा और दोनों इक्वल भी होंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिए, इस एंगल का
ये 45 डिग्री है, इस एंगल का 45 डिग्री है। अब हमको दूसरी इन्फॉर्मेशन दिया होगा कि दोनों लाइन जो है पास हो रहे हैं इस पॉइंट से, कोऑर्डिनेट 0,5। अब इतने इन्फॉर्मेशन से हमें दोनों लाइंस का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये जो लाइन हमारी है, ये लाइन हमारी क्या है, ये सपोज P1 है, और ये लाइन क्या हमारी, ये लाइन हमारी P2 है। तो हमें P1 लाइन और P2 लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो दो चीज़ चाहिए, एक पॉइंट चाहिए जो ऑलरेडी गिवन है, दूसरा हमको स्लोप चाहिए। तो स्लोप के लिए अगर हमको इसका स्लोप निकालना हो तो हमें एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ में एंगल चाहिए। तो ये हमारा सही है, क्योंकि ये एंगल जो है लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ में है। लेकिन जहाँ तक इस लाइन की बात करेंगे तो हमें इसके स्लोप के लिए हमें ये एंगल चाहिए, ये नहीं चाहिए हमको। समझ रहे बात? अब अगर हमको इसका स्लोप फाइंड करना है तो हमें इस लाइन का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन साथ में एंगल चाहिए, मतलब हमें ये एंगल चाहिए। ठीक है, हमको ये मालूम नहीं है, तो ये हमको मालूम है। ये अगर ये 45 तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 180 माइनस 45, दैट इज़ 135 डिग्री। ठीक है, तो हमें ये भी एंगल मिल गया, हमें ये भी एंगल मिल गया। अब हम इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे। पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास में है, तो दोनों का हम इक्वेशंस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लेट लाइन्स P1 एंड P2 आर इक्वली inclined टू द एक्सेस। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक्सेस का मतलब क्या है, नहीं तो फिर मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, अब चूंकि दोनों क्या है, इक्वली इंक्लाइंड है, तो इस P1 का बनेगा 45 किसके साथ में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और P2 का बनेगा 135। ठीक है ना, तो इसको लिख लेते हैं कि देयरफॉर लाइन P1 मेक्स एंगल 45 डिग्री एंड लाइन P2 makes angle 135 degree with positive direction of x axis। हमें इस स्लोप के लिए यही एंगल चाहिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं हम P1 की, और उसका हम फाइंड करते हैं इक्वेशन। तो यहाँ जस्ट लिख लेते हैं कि हम इसको लिख लेते हैं कि P1 के लिए। ठीक है, नाउ फॉर लाइन P1। ठीक है ना, तो P1 के लिए जो एंगल हमारा है ये क्या है, 45 है। तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अगर 45 डिग्री हमारा एंगल है तो हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। स्लोप क्या लिखेंगे हम, स्लोप हमारा हो जाएगा tan 45 डिग्री, इसलिए स्लोप मिल जाएगा हमें 1, क्योंकि स्लोप tan 45 कितना होता है 1। ठीक है, तो ये हमें स्लोप मिल गया। अब ये हमारे पास स्लोप है और ये हमारे पास पॉइंट है जो लाइन पास हो रही है 0,5 से, तो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जस्ट राइट डाउन देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 0,5 having slope 1। क्या बनेगा, देखिए y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम। तो y माइनस y1 हमारे पास ये 5 है। ठीक है, इज इक्वल टू बन जाएगा m कितना है 1, और यहाँ पे x माइनस x1, तो x1 यहाँ पे कितना है 0। ठीक है, ये हमारा बन गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, y माइनस 5 इज इक्वल टू x। x को हम सबको ले आएंगे राइट साइड में, इधर 0 रहेगा, इधर राइट साइड में क्या हो जाएगा, y माइनस और 5 पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा बात इक्वेशन बन गया x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स हमें मिल गया P1 का ये इक्वेशन। ठीक है, ये हमें एक लाइन का इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड लाइन, दैट इज P2। ठीक है, तो फॉर नाउ P2। ठीक है, तो P2 के लिए हमारे पास एंगल कितना है, एंगल हमारे पास में है 135 डिग्री। भाई एंगल कितना है ये 135, क्योंकि स्लोप के लिए हमें यही एंगल चाहिए, स्लोप के लिए हमको ये एंगल नहीं चाहिए। वी वांट दिस एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अब इसको निकालेंगे स्लोप,
तो दैट इज टेन थीटा। स्लोप इज इक्वल टू 135 डिग्री। अब 135 क्या करेंगे हम, इसको लिख देंगे 180 माइनस 45, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा 180 माइनस 45 डिग्री, ठीक है। अब 180 माइनस थीटा बन जाता है माइनस 10 थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस 45 डिग्री। 45 1 होता है तो ये हो जाएगा -1, तो हमें स्लोप मिल गया -1, ठीक है। हमें अब स्लोप हमारे पास -1 है, किसका, P2 का, और पास कहाँ से हो रहा है 0.5 से, तो हम लगा देंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो हमारे पास में बन जाएगा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू passing through 0,5 having slope -1, ठीक है। क्या बनेगा इसका, इसको हटा देते हैं, क्या बन जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पर मैं जस्ट 1 सेकेंड प्लीज़, थोड़ा सा पार्टीशन कर दें। हाँ, तो क्या बनेगा, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है और ये हमारा m है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये y माइनस y1 दैट इज 5 इज इक्वल टू -1 m है और x माइनस 0, तो ये y माइनस 5 इज इक्वल टू ये माइनस x आएगा। इसको लेफ्ट ले आइए तो मिल जाएगा हमें x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा P2 का इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो ये हमने फाइंड किया था फर्स्ट वाले का P1 का, ये हमने फाइंड कर लिया P2 का, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में जो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लाइंस हैं वो इक्वली इंक्लाइन टू एक्सेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लाइंस जो हैं, जैसे मान लीजिए P1 है, ये एक्स एक्स के साथ में और वाई के साथ में ये जो एंगल बनाएंगे ये इक्वल होगा, तभी ये 45 एंगल बनेगा, ठीक है ना। और इसके साथ भी ऐसा ही, तभी ये 45 ये बनेगा, ठीक है। बाकी तो इजी है, ठीक है, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ओके। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इंटरसेप्ट्स a length of 2 on the positive direction of x axis and is inclined at an angle of 135 with the positive direction of y axis। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका कि इंटरसेप्ट x एक्सिस पे कितना है 2, मतलब कि x इंटरसेप्ट कितना है 2। तो ओरिजिन के राइट साइड में आप 2 यूनिट डिस्टेंस लेंगे, सपोज ये हमारा आता है x पे 2, तो यहाँ से हमारा जो लाइन है वो पास हो रहा है, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है कि इंटरसेप्ट लेंथ ऑफ 2, मतलब यहाँ से 2 यूनिट्स, और कहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन पे, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डायरेक्शन पे 2 यूनिट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो कोऑर्डिनेट है क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 2,0, ठीक है। अब इसके बाद में हमको ये मिल गया कि यहाँ से हमारा जो लाइन है पास हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि लाइन जो है इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 135 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब इसके साथ में ये जो एंगल बनेगा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस लाइन से हम एंगल कैसा लेंगे, ऐसा लेंगे, चाहे लाइन ऐसे बने या चाहे लाइन ऐसे बने, हम एंगल ऐसे लेंगे, कैसा, ये एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हैं। तो वो कितना होगा, वो हमारा दिया होगा 135, ठीक है। तो हमारा जो लाइन है वो ऐसे बनेगा कि लाइन हमारा वैसे बनेगा, हम बना के चेक करते हैं, ठीक है। हम दोनों बना लेते हैं, हम एक ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, देखिए एक हम ऐसे बना लेते हैं, ओके, कि जो लाइन है वो हमारा पास कहाँ से हो रहा है, उस पॉइंट से पास हो रहा है। तो अब यहाँ पे चेक करिए, मुझे आप बताइए कि अगर मैं यहाँ पे निकालूँ कि जो दिया हुआ है कि एंगल ऑफ 135 विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से इस लाइन का एंगल देखेंगे आप, ये एंगल, ठीक है ना। मुझे बताइए क्या ये 135 हो सकता है क्या, नहीं भाई, ये एक्यूट एंगल है, तो ये एंगल 135 नहीं हो सकता है। और जब हम निकालते हैं जो आपका ये एंगल दिया हुआ है वो यही एंगल की बात होती है। जैसे मान लीजिए कि हमको इस लाइन का निकालना है इसके साथ में, किसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में, तो हम ये एंगल निकालेंगे, समझ रहे हैं बात, ये एंगल हम निकालेंगे, क्यों, क्योंकि एंगल मेजर करते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम जैसे यहाँ से एक्स एक्सिस से हम जाते हैं लाइन पे,
तो वैसे ही यहाँ वाई एक्सिस से हम जाएंगे लाइन पे, ठीक है ना। तो हमको ये एंगल चाहिए, तो ये एंगल मुझे बताइए क्या 135 पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, मतलब ये लाइन हमारी रिजेक्ट हो गई, ये लाइन नहीं है हमारी, ठीक है ना। हमारी जो लाइन बनेगी दूसरी होगी। चेक करते हैं हमारा अब दूसरा क्या लाइन, हम ऐसा बना के देखते हैं, ठीक है। दूसरे में हम इस तरीके से कुछ, जो सेकेंड लाइन हमारा ऑप्शन जो है कुछ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये अब चेक करिए कि ये लाइन जो है पास हो रही है इस पॉइंट से। अब इसका जो एंगल किसका, इस लाइन का एंगल किसके साथ में, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। देखिए ये निगेटिव है, अगर हम यहाँ से लेते तो निगेटिव लेते, लेकिन यहाँ से क्या पॉजिटिव है, तो ये जो है हमारा यहाँ से हम मेजर करेंगे ये एंगल, ठीक है ना। तो अब मुझे बताइए कि क्या ये 135 हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमको दिखाई पड़ रहा है कि ये ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो ये पॉसिबल है। तो ये एंगल का मेजरमेंट हो गया 135, मतलब हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो ये है, ठीक है ना, जो 2,0 से पास हो रही है और ये एंगल बना रही है 135 का। अब हमको इसका इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए हमें दो चीज़ चाहिए, एक इस लाइन का स्लोप चाहिए और एक हमको पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट ऑलरेडी है 2,0। अब हमें इसका स्लोप निकालना है, तो स्लोप के लिए हमें ये एंगल चाहिए, समझ रहे हैं आप, हमको ये एंगल चाहिए। ये एंगल मालूम पड़ जाए तो हम इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हमको इन्फॉर्मेशन क्या है, ये एंगल। अब अगर ये 135 है, मुझे बताइए ये कितना होगा। ये एंगल जो है इतना कितना बनेगा, 180 बनेगा। तो ये अगर 135 है तो ये बन जाएगा 45, ये बन जाएगा 45। अच्छा ये हमारा बन गया ये 45, ठीक है। अब इसके साथ में ये कितना है, ये 90 है, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, ये 90 ये 45, तो ये कितना, यही 45 हो जाएगा। क्यों भाई, ट्राइंगल में जो तीनों एंगल का सम है कितना होना चाहिए, 180। तो ये हमारा एंगल कितना मिल गया, ये हमको मिल गया 45। तो ये अगर 45 है तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि दोनों क्या है वर्टिकल अपोजिट, तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो हमको ये एंगल मिल गया। ये एंगल क्या है, लाइन का पॉजिटिव एक्स के साथ में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ में हमको एंगल मिल गया 45 डिग्री। नाउ वी कैन फाइंड आउट इट्स स्लोप। तो स्लोप मिल जाएगा और पॉइंट ऑलरेडी है, तो हम इसका इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एज लाइन इज inclined, line is inclined at an angle of 135 degree with positive direction of y-axis. Therefore line makes an angle of 45 degree with the positive direction of x एक्सिस, ठीक है। तो अब तक हमने जो ये एंगल फाइंड किया उसको हमने यहाँ मेंशन कर दिया, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 45 डिग्री। अब स्लोप निकाल लेंगे, तो देयरफॉर m इज इक्वल टू स्लोप ऑफ जो लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1045, ठीक है। और 1045 कितना होता है, वो 1 होता है, तो हमको स्लोप मिल गया 1, ठीक है। तो ये हमारे पास में आ गया स्लोप। अब हम जस्ट राइट द इक्वेशन, दस द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन passing through 2,0 with slope 1 is, तो देखिए y माइनस y1, तो y1 क्या हमारे पास में 0, तो ये बन जाएगा y माइनस 0, m तो m हमारे पास में 1 है तो यहाँ 1 आ गया, x माइनस x1 तो यहाँ पे 2 है x1 तो ये 2, ठीक है। अब ये हो जाएगा y इक्वल टू, ये मिल जाएगा x माइनस 2, तो सबको ले आए राइट साइड में, तो क्या मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा x माइनस
y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये मिल जाएगा हमको इक्वेशन। ठीक है, तो फाइनल आंसर हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन 10, find the equation of the straight line which divides the join of the points 2, 3 and minus 5, 8 in the ratio 3:4 and is also perpendicular to it। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि डिवाइड करती है इन दोनों पॉइंट से बने लाइन को 3:4 के रेशो में, और जो रिक्वायर्ड लाइन है वो लाइन परपेंडिकुलर भी है किसके, इन दोनों पॉइंट से बने लाइन के। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमारा पॉइंट मान लीजिए कि 2, 3 ये पॉइंट है और -5, 8 हमारा ये पॉइंट है। ठीक है, दिस वन, इसको हमने ए मान लिया है, इसको हमने बी मान लिया है, तो ए भी हमारी लाइन हो गई। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो ए बी के परपेंडिकुलर है और ए बी को 3:4 के रेशो में डिवाइड कर रही है। तो पहले क्या करते हैं, पहले रिक्वायर्ड लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सपोज हमारा ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन है। ठीक है, लेट दिस मान लेते हैं कि ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या बताया गया है कि ये जो लाइन है वो ए बी को 3:4 के रेशो में डिवाइड कर रही। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जो ये लाइन है ये ए बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, हम ये पॉइंट को हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ, जो ए बी और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है जिस पॉइंट पे, उसको मान लेते हैं कि लेट इट बी पी। क्या है, हम इसको मान लेते हैं लेट दिस पॉइंट बी पी। ठीक है, और ऐसे कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x1, y1। ठीक है, तो ये हमारा P हो गया और इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे x1, y1 हो गए। अब जो P पॉइंट है वो AB को 3:4 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये है कि 3:4 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, मतलब AP इज टू PB इज हाउ मच, 3:4। दूसरी बात, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, यहाँ पर एंगल 90 बन रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन, इसको हम मान लेते हैं कि लेट इट बी पी लाइन, पी। ठीक है, अब P हमारा इसके परपेंडिकुलर भी है और P लाइन ए बी को 3:4 रेशो में डिवाइड कर रही है। ये इन्फॉर्मेशन हो गया। अब हमको इतने की हेल्प से हमें इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन फाइंड करने के हमें दो चीज़ चाहिए, एक चाहिए इसका स्लोप और दूसरा चाहिए हमको इस पे एक पॉइंट। तो देखिए ये P जो पॉइंट है वो इसी लाइन पर है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये हमारा जो ए बी है इसको डिवाइड कर रहा है P पॉइंट 3:4 के रेशो में। तो यहाँ हमारे पास में एक फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है पहले ही, उसको यहाँ यूज़ करके हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। देखिए आपको थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा देता हूँ। आपके पास में ये है सेक्शन फार्मूला। अगर हमारे पास में एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट हमारे पास में ये है, ठीक है, जिसे कोऑर्डिनेट्स x1, y1, इसे कोऑर्डिनेट x2, y2। ठीक है, तो अगर इस ए बी को अगर कोई ये P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं अगर डिवाइड कर रहे हैं m:n के रेशो में, ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं कि आपका जो ए पी अपॉन जो पी बी है ये क्या है, m:n। ठीक है ना, तो ए बी को ये P पॉइंट m:n के रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, इस फॉर्मूले से। कैसे, m:x2 फिर n:x1, ठीक है, प्लस mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m+n। ऐसे और ऐसे y के लिए भी क्या करेंगे हम, m×y2 प्लस n×y1। ठीक है, mx/y2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m+n। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, आपको याद होगा, और नहीं तो अगर याद नहीं है तो चलिए हमने यहाँ पे एक बार हल्का सा रिकॉल कर लिया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे हम कहाँ पर, अपने इस क्वेश्चन में, और हम इसको सॉल्व करेंगे। अब फाइंड कर लेंगे हम कैसे, हम इस P पॉइंट को फाइंड कर लेंगे यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ठीक है, तो उससे हमें P पॉइंट मिल जाएगा। फिर उसके बाद में इसका और इसका स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, -1। क्यों, क्योंकि ए बी जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा कितना आएगा, -1। तो वहाँ से हमें इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा। तो हमको स्लोप मिल जाएगा और P पॉइंट मिल जाएगा, तो हम इसका इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे सबसे पहले, लेट द रिक्वायर्ड लाइन P, हमने मान लिया कि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो P है। रिक्वायर्ड लाइन डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स को हमने A और B माना है, हमने 2, 3 को हमने A मान लिया है,
और हमने -5, 8 को हमने b मान लिया है। ठीक है, तो मान लिया है कि इन दोनों पॉइंट से बने लाइन को वो डिवाइड कर रहा है p पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1। ठीक है, इसके बाद में अगर हमको ये p पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है 3:4 रेशो में, मतलब AP:PB क्या हो जाएगा 3:4। ठीक है, जस्ट राइट डाउन दिस ऑल्सो कि AP: जो PB होगा वो क्या होगा, वो 3:4 होगा। अब क्या करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन से हम लगाएंगे सेक्शन फार्मूला और हम ये x1 y1 कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे, मतलब ये वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो जस्ट राइट Px1, y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देखिए मैंने क्या कहा कि वो फॉर्मूला जो है तो वो क्या बोलेगा 3 × -5 प्लस 4 × 2 होगा, डिवाइड बाई 3 + 4 हो जाएगा। क्या लिखेंगे 3 × -5 प्लस 4 × 2 और ये डिवाइड हो जाएगा 3 + 4, 3 + 4। ठीक है, यहाँ से हमको x मिल जाएगा। अब y के लिए यही चीज़ क्या करेंगे 3 × 8 और 4 × 3। ठीक है ना, क्या करेंगे 3 × 8 प्लस 4 × 3 और डिवाइड बाई 3 + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये क्या आएगा -15 और +8 आपका आ जाएगा -7, -7/7 हो जाएगा -1, ये मिल जाएगा -1। ठीक है, जहाँ तक इसकी बात है तो 8 3 24 और 24 + 12 मिल जाएगा 36 डिवाइड बाई 7, तो ये हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 7। ठीक है ना, तो ये हमें देखिए मिल गया, हमें जो P पॉइंट है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमको मिल गए। समझ रहे बात, ये जो कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 ये क्या है, ये -1 36/7। तो हमको P पॉइंट मिल गया इस लाइन में। अब हमको इसका स्लोप चाहिए, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि ये और ये परपेंडिकुलर हैं तो इनके स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन होगा -1 होगा। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम इसका हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ठीक है ना, हम क्या करते हैं कि हम पहले AB का हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। नाउ स्लोप ऑफ AB वो क्या होगा, वो हो जाएगा 8 - 3 डिवाइड बाई -5 - 2 और ये मिल जाएगा -5/7। ठीक है, तो ये हमें स्लोप मिल गया। किसका स्लोप मिल गया हमको, ये स्लोप मिल गया हमारे AB का। ठीक है, अब हम इसको मान लेते हैं कि इसका जो लाइन P का स्लोप क्या है, मान लो m है। क्या लिख लेंगे, हम लिखेंगे लेट m बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन P। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि ये जो लाइन हमारी रिक्वायर्ड लाइन है इसका स्लोप क्या है, m है। तो अब m इंटू दिस इसका स्लोप, मतलब ये -5/7 क्या मिल जाएगा -1। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम एज लाइन P इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB, देयरफॉर AB का स्लोप कितना है, m है। ठीक है, तो m इंटू और AB का स्लोप कितना है ये हमने निकाला हुआ है -5/7, तो ये हमारा आ जाएगा -5/7 इज इक्वल टू -1। ठीक है, क्यों, क्योंकि दो अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है -1। अब ये जाएगा राइट साइड में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गए प्लस मिल जाएगा, तो m मिल जाएगा 7/5। तो हमें यहाँ पे देयरफॉर m इज इक्वल टू हाउ मच, m इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 7/5। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए क्योंकि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इसको हम यूज़ करेंगे अपने इक्वेशन फाइंड करने में। ठीक है ना, तो एक ये पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमारे पास में ये। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारे इस लाइन में और ये स्लोप हो गया इस लाइन का। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, सॉरी इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, इसको थोड़ा सा किनारे कर दिया जाए और इसे यहाँ पे ऐसे। ठीक है, चलिए तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे अपना इक्वेशन। ठीक है ना, तो इक्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड
लाइन क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे एक बार इसको लिख लिया जाए जिससे कंफ्यूजन कम रहेगा, ठीक है। तो y माइनस वाई वन, देखिए ये हमारा है x1 y1, ये x1 है ये y1, ठीक है ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा y माइनस 36/7 इज इक्वल टू 7/5, यहाँ आ जाएगा x माइनस माइनस वन तो x प्लस वन, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 7y माइनस 36/7 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 7y माइनस 36/7 इज इक्वल टू, राइट साइड में सेम रखेंगे, x प्लस वन। अब क्या करेंगे, ये 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो मिल जाएगा हमको 35y माइनस 180 मिल जाएगा। राइट साइड 7 7 जो 49, 49 इंटू ये करेंगे तो 49x प्लस 49, ये हमारा हो जाएगा 49x प्लस 49, ठीक है। अब सबको ले आते हैं राइट साइड में, ठीक है। जब राइट साइड ले आएंगे तो एक साथ जीरो आ जाएगा, ये तो चला जाएगा तो 35y माइनस हो जाएगा, 180 प्लस हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 49x माइनस 35y प्लस 49 प्लस 180 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यही क्या बन जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, बाकी तो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हमको मिल जाएगा देयरफॉर 49x माइनस 35y प्लस 229 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। नॉट ए डिफिकल्ट वन, जस्ट थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, लेंदी था, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, ओके। इसको रेट से किया जाए तो आपको ज़्यादा क्लियर मालूम पड़ेगा। हाँ, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है और आप भी इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। दिस इज़ अवर आंसर, ओके।